होम लेटेस्ट न्यूज। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट। तुरंत जाने नई जानकारी। लेटेस्ट न्यूज। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट। तुरंत जाने नई जानकारी। देश के 3 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, अल्पविराम, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब, अपने लाखों खाता धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा लेकर आए हैं। यह अपडेट खासकर उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तीनों बैंकों ने मिलकर अपने योग्य ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन सीधे उनके बैंक खाते में देने का फैसला किया है। ये सुविधा 5 दिसंबर 2025 से आधिकारिक तौर पर लागू की गई है। यह नई सुविधा पूरी तरह से डिजिटल है, जिसका मतलब है कि ग्राहकों को लोन लेने के लिए बैंक की शाखा ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे केवल अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और राशि तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। 1 लाख रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन। मुख्य बातें। यह इंस्टेंट लोन सुविधा ग्राहकों को आपातकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बिना ज्यादा दस्तावेज और बिना लंबी प्रक्रिया के उपलब्ध है। लोन लेने के लिए केवल आधार कार्ड, अल्पविराम, पैन कार्ड और मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका इन बैंकों में बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट या वेतन खाता, सैलरी अकाउंट है। साथ ही उनकी मासिक आय, मंथली इनकम या नियमित लेन देन, रेगुलर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और सिबिल स्कोर CIBIL स्कोर 650 जोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। लोन की ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स आमतौर पर 10.50% से 14.50% के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि यह प्रत्येक बैंक और ग्राहक के प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने तक का लोन चुकाने का समय, लोन टेन्योर चुन सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया और कैसे करें आवेदन। इस लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल और तेज है। ग्राहकों को बैंक ब्रांच जाने की बजाय अपने बैंक के आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल का उपयोग करना होगा। स्टेप 1, लॉग इन करें। अपने बैंक के मोबाइल ऐप जैसे SBI योनो, अल्पविराम, PNB वन या बॉब वर्ल्ड में लॉग इन करें। स्टेप 2, लोन विकल्प चुनें। लोन या इंस्टेंट लोन के विकल्प पर जाएं। स्टेप 3, राशि और अवधि चुनें। आपको अपनी प्री अप्रूव्ड लोन राशि दिखेगी। आवश्यक लोन राशि और चुकाने की अवधि टेन्योर चुनें। स्टेप 4, ब्याज दर और EMI जांचें। ब्याज दर और मासिक किस्त ME की जानकारी ध्यान से चेक करें। स्टेप 5, दस्तावेज और सत्यापन। यदि आवश्यक हो तो डिजिटल रूप से आधार और पैन की जानकारी भरें और मोबाइल OTP से सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा करें। स्टेप 6, समझौते को स्वीकार करें। लोन समझौते, लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़कर स्वीकार करें। स्टेप 7, राशि प्राप्त करें। आवेदन के 2 से 5 मिनट के भीतर लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह झंझट मुक्त, हैसल फ्री प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वित्तीय जरूरत के समय ग्राहकों को तुरंत सहायता मिल सके। अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग अपडेट्स।
इंस्टेंट लोन की सुविधा के अलावा SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जिनका सीधा असर खाता धारकों पर पड़ता है। न्यूनतम शेष राशि मिनिमम बैलेंस। कुछ बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि मिनिमम बैलेंस की नीतियों को अपडेट किया है। कुछ मामलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खातों में आवश्यक न्यूनतम बैलेंस की राशि को बढ़ाया गया है, जबकि अन्य बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को हटा दिया है। ATM लेनदेन शुल्क, ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस। ATM से मुफ्त निकासी की सीमा को कुछ बैंकों ने कम कर दिया है। मुफ्त सीमा के बाद ATM से पैसा निकालने पर पहले की तुलना में ज्यादा शुल्क लग सकता है। UPI ID सक्रियण, UPI डीएक्टिवेशन। UPI ID सक्रियण, UPI डीएक्टिवेशन। NPCI के दिशानिर्देशों के अनुसार जिन UPI ID पर 1 साल से अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय इनएक्टिव किया जा सकता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी UPI ID को सक्रिय रखने के लिए नियमित रूप से लेन देन करते रहें। KYC अपडेट। खाता धारकों को अपने बैंक खाते का KYC नो योर कस्टमर अपडेट हर 2 से 3 साल में करवाना जरूरी है। KYC अपडेट न कराने पर बैंक खाता निष्क्रिय या बंद किया जा सकता है। ये सभी बदलाव ग्राहकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित बैंकिंग